हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे घटना चक्र का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 7 अदर सिविल अपराइजिंग। इससे पहले जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से जाके आप प्रीवियस वीडियो 1857 के रिवॉल्ट का देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, Which one of the following upheaval took place in Bengal immediately after revolt of 1857? 1857 के रिवॉल्ट के बाद कौन सा जो लड़ाई है बंगाल में हुआ था? तो वो हुआ था इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो रिवॉल्ट जो है 1859 में हुआ था, ये जस्ट बाद हुआ था 1857 के रिवॉल्ट के बाद ही। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इंडिगो रिवॉल्ट 1859 से स्टार्ट हुआ था, 60 तक चला था। टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। सन्यासी रिबेलियन जो है वो 1763 से लेके 1880 तक चला था। संथाल रिबेलियन जो है वो 1855 से लेके 1856 एडी तक चला था। पबना अपराइजिंग जो हुआ था वो 1873 से लेके 1876 एडी तक चला था। इंडिगो रिवॉल्ट जो है वो गोविंदपुर विलेज ऑफ नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में हुआ था और इसको लीड किया था दो फॉर्मर एम्प्लॉयज ऑफ इंडिगो प्रोड्यूसर। इंडिगो प्रोड्यूसर के दो एम्प्लॉय थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। उनका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पीजेंट्स को टू काउंटर फोर्स एंड रिफ्यूज टू सो इंडिगो, ताकि वो ब्रिटिश का जो है सामना कर पाए और रिफ्यूज करें और मना करें कि वो इंडिगो नहीं बोएंगे। दिस इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ बंगाल वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर हु फोर्स्ड पीजेंट टू टेक एडवांस and sign fraudulent contract which forced the peasant to grow indigo under the term that were least profitable to them। जो ब्रिटिश के प्लांटर्स थे वो क्या करते थे, पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि वो इंडिगो को ग्रो करें और बहुत फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करते थे जिससे कि पीजेंट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। सितंबर 1859 एडी में जितने भी कल्टीवेटर हैं उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में। दिस एजिटेशन स्प्रेड टू द रीजन्स लाइक नारिया, पबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर एक्सेट्रा। ऑल इंडिगो फैक्ट्रीज वर शट डाउन ड्यू टू दिस स्ट्राइक। और इस स्ट्राइक के कारण ही जितनी भी इंडिगो की फैक्ट्रीज थी उनको बंद कर दिया था। द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ बंगाल एक्सप्रेस्ड सपोर्ट फॉर द मूवमेंट थ्रू देयर आर्टिकल एंड रैलीज। सबसे बड़ी बात है 1857 के रिवॉल्ट को तो एजुकेटेड क्लास ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन इंडिगो रिवॉल्ट को इंटेलेक्चुअल क्लास जो थी बंगाल की उन्होंने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया था और आर्टिकल्स और रैलीज को भी पब्लिश किया था और रैलीज को भी निकाला था। द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस एजिटेशन। जो एडिटर हैं थे हिंदू पैट्रियट के हरीश चंद्र मुखर्जी, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें। दिस रिवॉल्ट वॉज विविडली पोर्ट्रेड बाय दीनबंधु मित्रा इन हिज प्ले नील दर्पण। जो नील दर्पण दीनबंधु मित्रा की है वो इसी रिवॉल्ट पे बेस्ड है, इंडिगो रिवॉल्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 1859 प्ले नील दर्पण हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर हु रोट इट। जो नील दर्पण था उसको किसने लिखा था? तो उसको लिखा था दीनबंधु मित्रा ने। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन हमने पीछे देखा था। नेक्स्ट है, द इंडिगो रिबेलियन वॉज अबाउट। इंडिगो रिबेलियन किसके बारे में था? तो वो था द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। जो ये इंडिगो रिबेलियन हुआ था वो पीजेंट के थ्रू हुआ था। वो इंडिगो को ग्रो नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसका प्राइस जो था बहुत ज़्यादा कम था, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑथर ऑफ नील दर्पण अ बुक रिटन ऑन द मिसरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर। तो पीछे हमने देखा दीनबंधु मित्रा थे। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। सेम क्वेश्चन, हु रॉट द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर वाज डिस्प्लेड। तो दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। इंडिगो कल्टीवेशन जो इंडिया में 20th सेंचुरी में डिक्लाइन होने लगी थी उसका रीजन क्या था? तो उसका रीजन था इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रह गया था वर्ल्ड मार्केट में, इस वजह से इसकी जो है कल्टीवेशन कम हो गई थी और वर्ल्ड में जो है न्यू डाइज वगैरह की भी इन्वेंशन होने लगी थी। During early 20th century, indigo use declined drastically in Europe due to increased use of newly discovered artificial color and their respective technology. Due to this, indigo cultivation became unprofitable in the world market and hence its cultivation declined in India beginning in the 20th century. जो यूरोप है वहाँ पे नई डाइज का इन्वेंशन हो गया था और नई टेक्नोलॉजीज़ का भी, इस वजह से इंडिया की कल्टीवेशन अनप्रॉफिटेबल हो गई थी इंडियंस के लिए और वर्ल्ड मार्केट में भी इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। इसी वजह से इसका कल्टीवेशन भी डिक्लाइन हो गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र जो थे उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ही वॉज फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ये स्टेटमेंट सही है। बंकिम चंद्र जो थे वो फर्स्ट इंडियन ग्रेजुएट थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट है, सीताराम वॉज हिज लास्ट नोबल। ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। जोडूनाथ बोस एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वर द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ये जो दो पर्सन हैं ये जो थे फर्स्ट ग्रेजुएट थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के, इस वजह से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सीताराम वॉज लास्ट नोबल ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र का लास्ट नोबल जो था वो सीताराम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कंपोजर ऑफ सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम सॉन्ग का कंपोज किसने किया था? तो वो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने किया था।
नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम, उसको लिया गया है फेमस क्रिएशन ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से। आनंद मठ का जो थीम था वो सन्यासी रिवोल्ट था और इसको जो गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था कैलकाटा के सेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कैलकाटा का सेशन हुआ था 1896 में, उसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आनंद मठ और बंकिम चंद्र चटर्जी विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड। बंकिम चंद्र चटर्जी के नोवेल आनंद मठ में कौन से रिवोल्ट को मेंशन किया गया है? तो ऊपर ही देखा है हमने, सन्यासी रिवोल्ट को मेंशन किया गया है। द थीम ऑफ नोवेल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन, क्या थीम है आनंद मठ की? तो वो है सन्यासी रिवोल्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये जो भी है हमने देख लिया है पीछे इसके एक्सप्लेनेशन को, तो यहाँ पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट वॉज मेड फेमस बाई बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोवेल आनंद मठ। तो वही सेम क्वेश्चन है, सन्यासी रिबेलियन होगा। हु एम ऑन द फॉलोइंग मेड, सेम क्वेश्चन है, इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ही होगा क्योंकि उनके ही नोवेल के थ्रू, आनंद मठ के थ्रू ये फेमस हुआ था रिवोल्ट। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कुछ रिवोल्ट दिया गया है, उसमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें पबना रिवोल्ट है, डेक्कन किसान रिवोल्ट है, सन्यासी रिवोल्ट है और कोल अपराइजिंग है। इसमें सन्यासी रिवोल्ट और कोल अपराइजिंग दोनों ही मिसमैच है, इस वजह से ये दोनों ही आंसर होना चाहिए, दोनों ही करेक्ट नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया। सोल्यूशन देख लेते हैं। पबना रिवोल्ट जो है 1873 से लेकर 76 एडी तक चला था। डेक्कन किसान रिवोल्ट जो है 1875 में स्टार्ट हुआ था। सन्यासी रिवोल्ट जो है सबसे पुराना रिवोल्ट है, ये 1763 से लेकर 1800 एडी तक चला था। कोल अपराइजिंग जो है 1831 एडी से लेकर 32 एडी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बरियाताल रेजिस्टेंस इन मुंगेर। जो बरियाताल रेजिस्टेंस है वो का रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न था डिमांड ऑफ बख्शत लैंड रिस्टोरेशन। जो बख्शत लैंड थे, बख्शत लैंड उसको रिस्टोर करने की डिमांड की थी। एक्सप्लेनेशन है द मेन पर्पस ऑफ बरियाताल रिवोल्ट वाज द डिमांड ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ बख्शत लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वाज। जो वहाबी मूवमेंट था उसका सेंटर क्या था 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में? तो पटना था। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, पटना। Wahhabi movement offered a serious and organized threat to the British supremacy in India during the 19th century. 19th century में जो वहाबी मूवमेंट था इसने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को काफ़ी सीरियस और ऑर्गेनाइज तरीके से एक थ्रेट दिया। द मूवमेंट वॉज लेड बाई सैयद अहमद बरेलावी बरेलवी who was greatly influenced by the teaching of Abdul Wahhab of Arabia and Shah Waliullah द संत ऑफ दिल्ली। ये जो सैयद अहमद बरेलवी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस थे अब्दुल वहाब और अरेबिया के जो थे और शाह वलीउल्लाह के टीचिंग से, और इन्होंने सैयद अहमद बरेलवी ने ही स्टार्ट किया था वहाबी मूवमेंट को। It was revivalist movement that started that the return to the true spirit of Islam was the only way to get rid of the socio-political oppression. Through the effort of Sayyid Ahmad, Wahhabi ideology was spread in Kabul, northwest frontier, बंगाल, बिहार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस रीजन। जो ये मूवमेंट था वो मेनली रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था और ये चाहता था कि जो ट्रू इस्लाम की स्पिरिट है उसको लोग सीखें, और यही एक तरीका है कि जो सोशल पॉलिटिकल ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं जो मुस्लिम्स के, उनको जो ऑपरेस किया जा रहा है उसको हटाने का बस यही एक तरीका है। सैयद अहमद ने जो वहाबी आइडियोलॉजी थी उसको फैलाया था काबुल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बंगाल, बिहार और सेंट्रल प्रोविंसेस के रीजन में। 1830 में सैयद ने ऑक्यूपाइड किया था पेशावर को और इशू किया था कॉइन। बाद में सैयद अहमद की डेथ हो गई थी बैटल ऑफ बालाकोट में। पटना जो है सेंटर बन गया था वहाबी मूवमेंट का आफ्टर द डेथ ऑफ सैयद अहमद। सैयद अहमद के डेथ के बाद ही पटना इसका सेंटर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। कूका मूवमेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। कूका मूवमेंट जो था सिमिलर था वहाबी मूवमेंट जैसा ही। जो दोनों मूवमेंट थे रिलीजियस रिवोल्ट की तरह स्टार्ट हुए लेकिन बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए। इनकी जनरल आइडियोलॉजी जो थी वो थी कि ब्रिटिश को यहाँ से हटाना इंडिया से। ये जो कूका मूवमेंट है मेनली पंजाब में स्टार्ट हुआ था और इसको स्टार्ट किया था भगत जवाहर मल ने 1840s में, जिनको कि सियान साहिब भी जाना जाता था। जो ओरिजिन था कूका मूवमेंट का उसका जो रूट था रिलीजियस प्यूरिफिकेशन में था सिखिज़म के लिए। पहले तो इनिशियली इसको स्टार्ट किया गया था कि सिखिज़म जो है उसको प्यूरिफाई कर पाए। द लीडर ऑफ कूका मूवमेंट राम सिंह वॉज एक्सपेल्ड टू रंगून इन 1872 AD वेयर ही डाइड इन 1885। जो कूका रिवॉल्ट के लीडर थे राम सिंह, उनको एक्सपेल कर दिया गया था रंगून में जहाँ की उनकी डेथ हो गई थी 1885 में। कूका मूवमेंट वाज फाउंडेड इन, कहाँ पे फाउंड हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द पागलपंथी रिबेलियन वाज इंडेडेड अ रिबेलियन ऑफ। पागलपंथी रिबेलियन जो थी वो किसकी थी? तो वो गारोज की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। पागलपंथी रिबेलियन जो थी वो रिबेलियंस गारो ट्राइब की थी जो कि क्वासी रिलीजियस कम्युनिटी और सेक्ट थी जिसने की इंट्रोड्यूस किया था करीम या करम शाह ने नॉर्थ बंगाल में।
Son of Karim Shah and successor Tipu, was inspired by religion and political purpose. Tipu and Shah led these people to uphold the religion and right of the peasant in Bengal. He captured Sherpur in 1825 and became king. He appointed a judge, a magistrate and a collector to control the administration. Who founded the पागल पंथ? पागल पंथ जो था उसको किसने फाउंड किया था? तो करम शाह ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फैराजी रिबेलियन? फैराजी रिबेलियन का लीडर कौन था? तो दादू मियाँ थे। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। फैराजी मूवमेंट था उसको फाउंड किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने बंगाल में। वो एडवोकेट थे रेडिकल चेंजेस के, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल फिनोमिना के। जो सन थे हाजी शरीयतुल्लाह के, दादू मियाँ, उन्होंने इस रिबेलियन को लीड किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, और इस मूवमेंट को बाद में मर्ज कर दिया गया था वहाबीज के साथ दादू मियाँ की डेथ के बाद। हु वर फराजीज? फराजीज कौन थे? तो वो थे फॉलोवर ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह के फॉलोवर्स को फराजीज बोला जाता था। वेलू थम्पी लेड अ रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन? वेलू थम्पी जो थे उन्होंने कहाँ पे रिबेलियन किया था? तो उन्होंने केरला में किया था। वेलेस्ली कंपेल्ड किंग ऑफ ट्रेवनकोर केरला टू जॉइन द सब्सिडरी अलायंस इन 1805। वेलेस्ली ने क्या किया था? जो केरला ट्रेवनाकोर के किंग थे उनको मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि वो सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करें 1805 में। द किंग वॉज वेरी डिसप्लीज्ड विद द ट्रीटी एंड रिफ्यूज टू पे अ सब्सिडी टू द ब्रिटिश। लेकिन किंग इस ट्रीटी को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करने से। द बिहेवियर ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट्स वॉज रूड, सो वेलू थम्पी रिवोल्टेड एंड ही वॉज सपोर्टेड बाई नियार बटालियन। जो बिहेवियर था ब्रिटिश रेजिडेंट्स का वो काफ़ी ज़्यादा रूड था, इसलिए वेलू थम्पी ने रिवोल्ट कर दिया और उनको जो सब वेलू थम्पी को सपोर्ट किया था ये वो थे नियार बटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, गंजम रिवोल्ट अकर ड्यूरिंग एडी 1800 टू 1805। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है, गंजम रिवोल्ट वाज लेड बाय द धनंजय, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रिवोल्ट ऑफ गमसूर वाज लेड बाय शिराकर भंजा, ये स्टेटमेंट भी सही है। धनंजय वाज फादर ऑफ सिरकर भंजा, ये स्टेटमेंट गलत है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। There is a long history of rebellion in Ganjam and Gumsur, in which rebellion of Ganjam 1800 to 1805 AD and the rebellion of Gumsur 1808 to 1837 are important. In Gumsur, rebellion occurred first under Sirkar Bhajan and later under his son Dhananjay Bhanja II. ये जो गंजम और गमसूर एरिया है वो उड़ीसा में पड़ता है और ये रिबेलियन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो पहले रिबेलियन हुआ था वो श्रीकार भंजन के अंदर में हुआ और उन्हीं के बेटे जो थे धनंजय भजन 2 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड रामोसी कृषक जथा इन महाराष्ट्र? जो ये रामोसी है कृषक जाथा और किसने फाउंड किया था? तो वो किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। रामोसी कृषक जथा जो था उसे फाउंड किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने 1845-1883 एडी में। ही ऑर्गेनाइज द पीपल ऑफ रामोसी ट्राइब एंड कन्वर्टेड देम इनटू द कॉम्बैट फोर्स। जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया रामोसी ट्राइब को और उनको एक लड़ाई वाले फोर्स में चेंज कर दिया। ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू लाइफ एंड डाइड इन 1883। उनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया और उनकी जो डेथ है वो 1883 में हो गई ड्यू टू हंगर स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर द रामोसी अपराइजिंग वॉज? रामोसी अपराइजिंग जो हुआ था उसकी करेक्ट लोकेशन क्या है? तो वो वेस्टर्न घाट में हुई थी, ये सही होगा। रामोसी हिल ट्राइब्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट में रहते हैं और वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थे और जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था उसके भी अगेंस्ट थे। इन 1822 अंडर चित्तूर सिंह दे रिवॉल्टेड एंड प्लंडर्ड द कंट्री अराउंड सतारा। 1822 में चित्तूर सिंह के अंडर में उन्होंने रिवोल्ट को, रामोसी हिल ट्राइब्स जो थे उन्होंने रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज किया और लूटपाट मचाया सतारा के आसपास के एरिया में। देयर वर रिवोल्ट अगेन ड्यूरिंग 1825 से 26 तक एंड द एरिया रिमेन डिस्टर्ब अंटिल 1831-32 तक वो एरिया डिस्टर्ब रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ द गडकरी रिबेलियन? गडकरी रिबेलियन के लिए इनमें से कौन सी लोकेशन पे मेन उनका सेंटर था? तो कोल्हापुर मेन सेंटर था, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। गडकरीज जो थे हेरिडिटरी सर्वेंट होते थे मराठास के और वो उनके फोर्ट से अटैच थे। दे रोज इन रिबेलियन इन कोल्हापुर इन 1844 ड्यू टू द पिटिएबल लैंड रेवेन्यू एंड एक्विजिशन पॉलिसी। जो भी लैंड गंदी सी लैंड पॉलिसीज थी और जो लैंड को एक्वायर करने लगे थे ब्रिटिशर्स उसके अगेंस्ट में कोल्हापुर में ये रिबेलियन किया गया था। ब्रिटिश आर्मी जो है स्ट्रगल हार्ड फॉर द सप्रेशन ऑफ दिस रिबेलियन। ब्रिटिश आर्मी को काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ गया था, स्ट्रगल करना पड़ गया था इस सप्रेशन को दबाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेसिस द ट्राइब दैट रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर बिकॉज ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वॉज बैंड। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? ह्यूमन सेक्रीफाइस को बैन कर दिया था, इस वजह से इस ट्राइब ने रिवोल्ट कर दिया था, तो वो थी खोंड ट्राइब। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा।
खोंड ट्राइब जो एबोरिजिनल ट्राइब थी बंगाल्स की, ये बंगाल से लेके तमिलनाडु तक में फैली हुई थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1846 से लेके 1855 तक ह्यूमन सेक्रीफाइस को बैन कर दिया, और खोंड ट्राइब जो थे उनको लीड किया था चक्रा बिश्नोई ने। इनका मेन रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स ने मारिया सिस्टम को बंद कर दिया। मारिया सिस्टम जो था ट्रेडिशनल ह्यूमन सेक्रीफाइस प्रैक्टिस था जो कि खोंड में किया जाता था। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टैक्सेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल, और ब्रिटिशर्स ने कुछ न्यू टैक्सेस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, इस वजह से खोंड ट्राइब ने रिवोल्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड लेड कोल्ड रिवोल्ट? कोल्ड रिवोल्ट को किसने लीड किया था? तो वो किया था बुद्धू भगत ने। कोल्ड रिवोल्ट को बुद्धू भगत ने लीड किया था छोटा नागपुर रीजन में, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1831 से 32 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर बुद्धो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? रीजन पूछा हुआ है, तो वो रीजन था सिंहभूम। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। कोल्स जो थे वो ओरिजिनली छोटा नागपुर रीजन से बिलोंग करते थे। दिस एरिया कवर्ड रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामू एंड मनभूम। विद द एप्लीकेशन ऑफ न्यू land laws, outsider like Hindu, Sikh, Muslim, farmer, moneylender etc. started coming into these tribal area in 1831। जो नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लेके आई थी गवर्नमेंट, उसकी वजह से बाहर के जो लोग थे वो इनके एरिया में आने लग गए थे। दिस लेड टू द मैसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइब, और बाहर के लोग आके क्या करते थे, वो ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट करते थे। 1831 एडी में बुद्धो भगत की लीडरशिप में कोल ने रिबेल कर दिया, और काफ़ी सारे जो आउटसाइडर्स थे उनको मार दिया। बट ओनली आफ्टर लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन कुड ऑर्डर बी रिस्टोर्ड। लेकिन फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको मिलिट्री के थ्रू सप्रेस किया, इस रिवोल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाघेरा अपराइजिंग हैपेंड इन? वाघेरा अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था? तो ये बड़ौदा में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। द गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा सपोर्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपेल्ड द वाघेरा चीफ टू टेक अप आर्म्स। जो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, इस वजह से वाघेरा चीफ जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ और गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा के खिलाफ आर्म्स उठा लिया। द वगेराज अटैक ब्रिटिश टेरिटरी ड्यूरिंग 1818-1819। अ पीस ट्रीटी कॉन्क्लूडेड द रिवोल्ट इन 1820। जो ये वागेराज जो हैं उन्होंने ब्रिटिश टेरिटरी को अटैक कर दिया 1818 से 1819 में, और ये रिवोल्ट को सप्रेस किया गया, या एक ट्रीटी साइन की गई, उसके थ्रू इसको रिवोल्ट को खत्म किया गया, और 1820 में इस पीस को ट्रीटी को साइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया प्रायर टू 1857 इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे कुछ म्यूटनीज दी गई हैं, कुछ अपराइजिंग दी गई हैं, इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देख लेते हैं ये जो अपराइजिंग है कब हुई थी। सिपाही म्यूटनी ऑफ बंगाल जो है वो 1764 में हुई थी। कच्छ रिबेलियन जो है वो 1819 में स्टार्ट हुई थी। सिपाही म्यूटनी ऑफ वेल्योर जो थी 1806 में हुई थी। संथाल रिबेलियन 1855 में हुआ था। कोल अपराइजिंग 1831 में हुआ था। तो सबसे पहले जो आएगा वो सिपाही म्यूटनी ऑफ बंगाल आएगा, देन उसके बाद वेल्योर की म्यूटनी आएगी, देन कच्छ रिबेलियन आएगा, देन कोल अपराइजिंग आएगी, देन संथाल आएगा। तो फर्स्ट जो होगा फर्स्ट नंबर पे होगा, सेकंड नंबर पे थर्ड होगा, एंड थर्ड नंबर पे सेकंड होगा, फोर्थ नंबर पे फिफ्थ होगा, एंड लास्ट में फोर्थ होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एवर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर वो है सिपाही म्यूटनी जो है 1764 की है, और इसकी बटालियन को जो लीड किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। सिपाही म्यूटनी वेल्योर में जो है 1806 में हुई थी। कच्छ रिबेलियन 1819 से 31 तक चली थी। कोल अपराइजिंग 1831 से लेकर 32 तक था। संथाल रिबेलियन 1855-56 एडी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ वेल्योर अकर ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ विच गवर्नर? जो रिवोल्ट हुआ था वेल्योर में उस टाइम में गवर्नर कौन था? तो उस टाइम में गवर्नर जो थे सर जॉर्ज बार्लो थे। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। 1806 एडी में जो सोल्जर्स थे वेल्योर में उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं उनके सोशल और रिलीजियस कस्टम में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। और ये रिवोल्ट जो स्टार्ट किया था वो उन्होंने फ्लैग होस्टिंग से किया था। राजा ऑफ मैसूर का जो फ्लैग था उसको होस्ट करके किया था। द वेल्योर रिबेलियन टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सर जॉर्ज बार्लो। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे वो सर जॉर्ज बार्लो थे। द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो वॉज फ्रॉम 1805 टू 1807, और इन गवर्नर जनरल का जो टाइम पीरियड था 1805 से लेके 1807 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट? अगर छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट है वो कब हुआ था? तो इसमें से जो भी ऑप्शन गिवन है वो करेक्ट नहीं है। ऐसा कोई छोटा नागपुर ट्राइबल नाम का कोई रिवोल्ट ही नहीं था, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत था। डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट टाइप के रिवोल्ट हुए थे, जैसे कि चिरौन रिवोल्ट है वो 1800 एडी में हुआ था। कोल रिवोल्ट है वो 1831 से लेकर 32 एडी में हुआ था। संथाल रिबेलियन जो है 1855 से 56 में हुआ था। मुंडा रिवोल्ट जो है 1899 से 1900 एडी में हुआ था। हो जो हुआ था 1820 से लेकर 21 एडी तक में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश? ब्रिटिश के अगेंस्ट कौन सी टेरिटरी में ट्राइबल्स ने रिवोल्ट कर दिया था? तो वो किया था बिहार में। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। जो मुंडा एंड हो रिबेलियन है जो कि स्टार्ट हुआ था 1820 से 21 में, ये ट्राइब्स थे छोटा नागपुर रीजन के, जो कि तब पार्ट हुआ करता था बिहार का। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को चैलेंज किया था। द रीजन वाज इन द स्टेट ऑफ डिसहार्मनी अंटिल 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ संथाल? संथाल के रिवोल्ट को किसने लीड किया था? तो सिंधु कान्हू और भैरव चंदा चारों ने किया था। ऑप्शन ए बी दोनों करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। इन 1855 to 56 AD, Sindhu, Kanu, Chanda, Bhairav, the four brothers gave a call for rebellion. The rebellious Santhal assembled and raised their arm against the British revenue system. और जो ये चारों थे इन्होंने लीड किया था संथाल रिबेलियन को, और ये रिवोल्ट मेनली जो था ये ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम के अगेंस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक द लीड ऑफ संथाल रिबेलियन ऑफ 1855? लीडर कौन था 1855 में संथाल रिबेलियन जो हुआ था? तो सिद्धू और कान्हू थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवोल्ट वाज अकर्ड? कौन से ईयर में संथाल रिवोल्ट हुआ था? तो वो हुआ था 1855 से लेके 1866 सॉरी 1855 से 56 तक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हु लीड द संथाल रिबेलियन? संथाल रिबेलियन को किसने लीड किया था? तो सिद्धू एंड कान्हू ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सेम है, लीडर्स का नाम पूछा गया संथाल रिबेलियन के, तो सिद्धू और कान्हा ही होगा। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ लीडर? संथाल रिबेलियन के फिर से लीडर को पूछा हुआ है, सेम होगा, सिद्धू होगा। सिद्धू कान्हू होंगे तो वो दोनों होंगे। नेक्स्ट है, द ट्राइबल मूवमेंट संथाल हुल रिबेलियन टुक प्लेस इन? कौन से ईयर में संथाल रिबेलियन हुआ था? तो वो हुआ था 1855 से लेके 56 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? इसमें से पूछा हुआ है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है। तो संथाल रिबेलियन जो है 1855 में हुआ था, सही है। कोल जो है 1831 में ही हुआ था। खासी जो है 1829 में हुआ था। ये अहोम जो है वो गलत है। जो अहोम रिबेलियन है वो, उसके जो लीडर थे वो गोमदार कुंवर थे, जो कि अहोम रीजन से बिलोंग करते थे, और ये जो रिबेलियन है वो 1828 में हुई थी, ना कि 1815 में हुई थी। खासी रिबेलियन जो है वो 1829 से लेके 33 तक चली थी, और इसके जो लीडर थे वो थे तीरथ सिंह। कोल रिबेलियन जो हुआ था उसका टाइम पीरियड 1831 से लेके 32 तक था, और इसके जो लीडर थे वो बुद्धो भगत थे और गंगा नारायण थे, और मेनली जो ये हुआ था छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। संथाल रिबेलियन का टाइम पीरियड 1855 से 56 एडी था, और ये फेमस ट्राइबल रिवोल्ट था जिसको कि लीड किया था चार ब्रदर्स ने, जिनका नाम था सिद्धू, कान्हू, चंद और भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय द संथाल इन 1855? 1855 में कौन से ब्रिटिश कमांडर को संथाल्स ने हरा दिया था? तो वो हराया था मेजर बोरॉक को। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्चुअली जो संथाल्स थे वो वाइट्स के या साहिब के अगेंस्ट नहीं थे, वो उनको उनसे प्रॉब्लम नहीं थी। मेन इनेमी जो थे संथाल के वो डीकूज थे। डीकूज जो थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ ही करीब 10,000 संथाल्स एक जगह पे एक फील्ड में असेंबल्ड हुए थे, इकट्ठा हुए थे। उसका नाम था भोगनादी, और ये डेट जो थी वो 30 जून 1855 की थी। यहाँ पे संथाल्स ने इकट्ठा होकर एक रेजोल्यूशन पास किया करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में। एक्चुअली डीकूज जो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने धोखा दिया था संथाल को, और उनसे स्लेवरी करवाना चाहते थे, और उनके औरतों को भी अब्यूज़ किया था। दे हैड नो चॉइस बट टू फाइट देम। संथाल के पास अब कोई चॉइस नहीं बची थी, बस एक ही चॉइस थी कि वो जो ये डीकूज हैं उनके खिलाफ लड़ाई स्टार्ट करें। दिस असेंबल्ड अंडर देयर लीडर सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव एंड प्लेस टू फाइट अंटिल देयर इंडिपेंडेंस। जो इनके लीडर बने वो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव बने, और उन्होंने एक प्लेज लिया कि जब तक वो फ्री नहीं हो जाएंगे तब तक वो लड़ाई करेंगे। A small contingent of force under Major Borough was called to suppress the rebel, but he met tremendous resistance and was defeated at Peer Panati. The victory of Santhal over the almighty British further fueled the rebellion, which spread like wildfire. एक्चुअली इनकी जो 10,000 लोग थे उन्होंने मिलकर जो ब्रिटिशर्स की ट्रूप थी उसको हरा दिया था। ब्रिटिशर की ट्रूप को लीड कर रहे थे मेजर बोरॉग, और ये देख के कि उनकी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जीत हो गई है संथाल की, इसमें संथाल का और ज़्यादा मोरल हाई हुआ, और ये जो लड़ाई है वो आग जैसे जंगल में आग फैलती है उस तरीके से काफ़ी दूर तक फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू संथाल हुल ऑफ 1855 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मेजर बारोज लॉस द बैटल विद संथाल नियर भागलपुर। मेजर बोरो को यहाँ पे बारोज लिया है, ये स्टेटमेंट सही है। गोको वॉज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ गोड्डा, ये भी स्टेटमेंट सही है। गोको जो लीडर था वो गोड्डा का लीडर था। महाजन दीन दयाल राय इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेम इन द कॉन्टेक्स्ट, ये भी सही है। महाजन दीन दयाल एक इंपॉर्टेंट नाम था उस टाइम पे। देयर वॉज अ टाइम इन संथाल एंजॉयड फुल सोवेनिटी ओवर द एरिया ऑफ गंगा वैली नियर मुजफ्फरपुर, ये स्टेटमेंट गलत है। संथाल कभी भी प्योर सोवेनिटी को नहीं इंजॉय करते थे, कभी भी उनकी प्योर सोवेनिटी नहीं रही थी एरिया में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा।
जो संथाल रिबेलियन है उसको कॉमन लैंग्वेज में संथाल हूल रिबेलियन भी बोलते हैं और ये जो एरिया है प्रेजेंटली झारखंड में है। ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी एंड जमींदार सिस्टम बाय संथाल पीपल, और जो ये लड़ाई हुई वो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के खिलाफ और जमींदारी के खिलाफ हुई। द रिबेलियन स्टार्टेड ऑन 30 जून 1855, इसके ये जो डेट है स्टार्ट होने की वो 30 जून 1855 है। और ये इसके जो लीडर थे सिद्धू खान कान्हू चांद और भैरव थे। मेजर बोरोक्स की ट्रूप ने जो था सरेंडर कर दिया था, उन्होंने हार मान ली थी, संथाल ने इनको हरा दिया था। गोको जो थे इंपॉर्टेंट लीडर थे गोड्डा के, जिसको कि रिस्पेक्टेबल ओल्ड संथाल हेडमैन भी बोला जाता था। महाजन दीनदयाल राय इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेम इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और इस लड़ाई में महाजन दीनदयाल राय जो है उनका भी इंपॉर्टेंट रोल था। और लेकिन ये चीज़ है कि संथाल कभी भी सोवर्निटी को एंजॉय नहीं करते थे गंगा वैली में। द रिवॉल्ट वॉज कन्फाइंड बिटवीन भागलपुर एंड द राजमहल हिल्स रीजन, जो ये लड़ाई है केवल भागलपुर से राजमहल हिल्स तक ही लिमिट थी, उसके बाहर नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द संथाल अपराइजिंग subsided, what were the measures taken by the colonial government? संथाल अपराइजिंग के बाद से कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए थे? पहला स्टेटमेंट है द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल प्रगना वर क्रिएटेड, ये स्टेटमेंट सही है। संथाल अपराइजिंग जब सप्रेस कर दिया था गवर्नमेंट ने तो फिर एक संथाल प्रगना को बनाया था। इट बिकम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू द नॉन संथाल, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। संथाल को मना हो गया था कि वो नॉन संथाल को लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। जो संथाल रिबेलियन था वो फेमस रिबेलियन था जो कि हुआ था बिहार झारखंड उड़ीसा में 1855 से लेके 56 के बीच में। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ रिवॉल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर द सेपरेट संथाल प्रगना, और ये लड़ाई सप्रेस करने के बाद गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो सेपरेट संथाल प्रगना बनाएंगे। लेटर ऑन एन न्यू डिस्ट्रिक्ट संथाल प्रगना वॉज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, बाद में उन्होंने संथाल प्रगना नाम का एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया। संथाल प्रगना टेनेंसी एक्ट वॉज पास्ड विच मेड इट इलीगल टू ट्रांसफर देयर लैंड टू नॉन संथाल, एक एक्ट भी पास किया गया जिस एक्ट का नाम था संथाल प्रगना टेनेंसी एक्ट। उस एक्ट में बोला गया कि संथाल जो अपनी लैंड है नॉन संथाल को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द संथाल प्रगना रीजन कॉल्ड इन एंशियंट टाइम? एंशियंट टाइम में संथाल प्रगना रीजन जो है उसको क्या बोला जाता था? तो उसको नारीखंड बोला जाता था, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। संथाल प्रगना रीजन वॉज कॉल्ड नारीखंड इन एंशियंट टाइम। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर दिस रीजन वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज काजन गाला। ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड संथाल प्रगना रीजन वॉज अ पार्ट ऑफ अंगा महाजनपद। जो संथाल प्रगना है उसको एंशियंट टाइम में नारीखंड के नाम से भी जाना जाता था और कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर में ये काजन गाला के नाम से भी मेंशन है, और महाभारत के टाइम पीरियड में ये अंगा महाजनपद में इन्वॉल्व था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग अगर इन महाराष्ट्र, इनमें से कौन सी अपराइजिंग है जो महाराष्ट्र में हुई है? तो भील अपराइजिंग जो है वो महाराष्ट्र में हुई है। जो अपराइजिंग ऑफ भील्स है वो 1818 से लेके 31 एडी तक चली थी। द भील वर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द हिल रेंज ऑफ खानदेश, और जो भील्स थे वो मेनली खानदेश के एरिया में रहते थे। द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ खानदेश इन 1818 enraged द भील बिकॉज दे वर सस्पिशन ऑफ आउटसाइडर incursion into their territory। जब ब्रिटिश ने खानदेश को 1818 में कब्जा कर लिया था उस टाइम भील्स को ये डर था कि बाहर के ज़्यादा लोग उनके एरिया में आ जाएंगे, इस वजह से मोस्टली ये रिवेल हुआ। मोरेवर इट वॉज बिलीव दैट त्रिम्बक G rebelled minister of Bajirao to instigated the Bhils against the British occupation of Khandesh. There was a general insurrection in 1819 AD and the Bhils in several small group ravaged the plains। मेनली जो इसके जो लीडर माने जाते हैं भील के वो त्रिम्बका जी हैं जो कि रिबेल मिनिस्टर थे बाजीराव टू के, उन्होंने ही जो भील्स को भड़काया और भील्स को ब्रिटिश के अगेंस्ट में इकट्ठा किया। There was similar type of insurrection quite often by the Bhil chief against the British. The British government used its military force to suppress the rebel and at the same time tried to win them over through various conciliatory measures. But the Britishers' measure failed to bring the Bhils to their side. Britishers का वही था, पहले मिलिट्री पावर वो यूज़ करना चाहते थे और कुछ कंसिलेटरी मेजर्स भी उठाते थे, जैसे कि कुछ एक्ट पास कर दिया, कुछ पॉलिसी लेके आ गए उनके लिए, लेकिन इन सब के बावजूद भी भील्स ब्रिटिश की साइड में नहीं हुए। कोल अपराइजिंग जो है वो 1831 से 32 एडी में के बीच में हुई थी। कोल जो थे मेनली सिंहभूम एरिया के थे और ये एंजॉय करते थे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट थे, किसी के अंडर में नहीं थे, और इनका जो हेड था वो चीफ होता था। इन्होंने सक्सेसफुली रेसिस्ट किया था। एक राजा थे, राजा ऑफ छोटा नागपुर एंड मयूरभंज के जो राजा थे वो उसको कंट्रोल करना चाहते थे उस एरिया को, लेकिन इन्होंने सक्सेसफुली रेसिस्ट किया था उनके इस अटैक को। जो रिबेलियन थे वो रांची, हजारीबाग, पालामू और मनभूम तक फैले हुए थे, और इनका मेन टारगेट जो था इन रिबेलियन ग्रुप का अटैक करने का वो सेटलर फ्रॉम द अदर रीजन, जो और रीजन से आके इस एरिया में मेन सिंहभूम वाले एरिया में सेटल हो गए थे, उन पे वो अटैक कर रहे थे, उनके घरों को जला रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी को लूट रहे थे। और जो ये अपराइजिंग है उसको ब्रिटिश मिलिशिया ने काफ़ी बुरी तरीके से सप्रेस किया था।
रंपा रिबेलियन जो है 1879 एडी में हुआ था। आफ्टर पासिंग ऑफ 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, its restriction on the free movement of tribal people in the forest prevented them from engaging in the traditional Podu agriculture system, which involved shifting cultivation in northern area of Godavari area in आंध्र प्रदेश। एक्चुअली 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट। उसमें क्या किया था, जो ट्राइबल मूवमेंट ट्राइबल पीपल्स थे जो फ्रीली जंगल में घूमा करते थे इधर उधर और पोडू नाम की एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया करते थे, उन सब पे इन्होंने बैन कर दिया था। इस वजह से इन ट्राइबल ने रंपा रिबेलियन किया। संथाल रिबेलियन के बारे में हम पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हैं। मेनली ये भागलपुर एरिया जो बिहार में है, राजमहल के एरिया तक ये लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द लसोड़िया मूवमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म अगेंस्ट द भील्स ऑफ मेवाड़ बागर एंड नियर बाई रीजन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोविंद गिरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Social reformer like Surji Bhagat and Govind Giri launched the Lasodia movement for social reform against Bhil of Mewar, Pratapgarh and nearby region in the later half of 19th century. Social reformer जैसे कि सूरजी भगत और गोविंद गिरी हैं, उन्होंने लॉन्च किया था एक मूवमेंट, लसोड़िया मूवमेंट। ये सोशल रिफॉर्म करना चाहते थे भील्स का, जो भील्स जो रहते थे मेवाड़ी और प्रतापगढ़ के एरिया के आसपास, उनका सोशल रिफॉर्म करना चाहते थे, सोशल अपलिफ्टमेंट करना चाहते थे। गोविंद गिरी ने एक सभा को भी बनाया था जिस सभा का नाम था संप सभा 1883 में। और ये सभा किस लिए बनी थी, क्योंकि वो भील कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। ही इज़ कंसीडर एज द फाउंडर ऑफ लसोड़िया मूवमेंट और इनको लसोड़िया मूवमेंट का फाउंडर भी माना जाता है। उलगुलन रिवॉल्ट वॉज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, तो ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। बिरसा मुंडा की जो रिवॉल्ट है उसको ही उलगुलन रिवॉल्ट भी जाना। मुंडा रिबेलियन जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिबेलियन है 19th सेंचुरी का। बिरसा मुंडा जो थे लीडर थे इस मूवमेंट के, और ये जो रिबेलियन हुआ था मेनली 1899 से 1900 एडी में स्टार्ट हुआ था। उलगुलन का मतलब जो होता है ग्रेट तुमलुत होता है। इसका मेन रीज़न ये था कि ये इस्टेब्लिश करना चाहता था एक इंडिपेंडेंट मुंडा राज अपने एरिया में। मुंडा ट्रेडिशनली जो है एंजॉय करते थे एक प्रेफरेंशियल रेंट ट्रीटमेंट। इनको प्रेफरेंशियली एक रेंट ट्रीटमेंट मिलता था जिसको कि खून कट्टी सिस्टम बोला जाता था। बाद में इसमें 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो बाहर से जागीरदार या ठेकेदार आ रहे थे, उन्होंने इस खून कट्टी सिस्टम को डाइल्यूट करने की कोशिश की। इस वजह से 1895 में बिरसा ने खुद को एज अ गॉड सबके आगे रखा, क्लेम किया कि वो भगवान है और वो उसके पास पावर है कि वो जादुई हीलिंग पावर वगैरह कर सकता है। इस चीज़ को सुनने के लिए करीब हज़ारों लोग उमड़ आए कि जो भी बिरसा की भविष्यवाणी है उसको सुने। तो जो ये न्यू प्रॉफिट बने थे मुंडा साहब, वो क्रिटिक बन गए थे ट्रेडिशनल कस्टम के, रिलीजियस बिलीफ के और प्रैक्टिसेस के। वो उन्होंने मुंडास को बोला कि जो भी सुपरस्टिशन है मुंडा के खुद के ग्रुप में, उसको वो छोड़ दें, एनिमल सैक्रिफाइसेस को भी छोड़ दें और जो इंटॉक्सिकेंट्स लेते हैं जैसे अल्कोहल वगैरह लेते हैं उसको भी छोड़ दें और एक वियर करें सेक्रेड थ्रेड को, जो धागा पहनते हैं उसको पहनने का स्टार्ट करें, पहनना शुरू करें और रिटेन करें ट्राइबल ट्रेडिशनल को और वर्कशिप करें सरना यानी सेक्रेड ग्रूव का। ये जो था ट्राइबल रिबेलियन मुंडा रिबेलियन, वो एसेंशियली एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ये रिवाइवल करना चाहता चाहता था ओल्ड ट्रेडिशन को, और जो नया-नया जो कस्टम आया था या ट्रेडिशन आया था उसको हटाना चाहता था। वो मुंडा सोसाइटी को जितने भी फॉरेन एलिमेंट हैं उनसे फ्री करना चाहता था और प्रिस्टाइन कैरेक्टर जो प्राचीन कैरेक्टर था उसको रीस्टोर करना चाहता था। क्रिश्चियनिटी ने इस मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया था और हिंदू क्रिश्चियन आइडम जो थे उसको यूज़ किया था मुंडा ने अपनी आइडियोलॉजी में, अपने वर्ल्ड व्यू में। क्रिसमस ईव पे क्या हुआ कि मुंडा ने शॉट किया एक एरो को और ट्राई किया कि वो चर्च को और आसपास के जो 6 पुलिस स्टेशन है उसको जला दें। और ये जो इंसिडेंस हुआ था वो रांची और सिंहभूम में हुआ था। नेक्स्ट इन जैन 1900 द पुलिस स्टेशन वर टारगेटेड एंड देयर वर रूमर द बिरसा फॉलोवर वुड अटैक रांची ऑन 8th जनवरी लीडिंग टू पैनिक देयर। 1900 में एडी में पुलिस स्टेशन को भी टारगेट बनाया गया और बाद में ऐसा रूमर फैला कि अब जो बिरसा है वो रांची पे अटैक करना चाहता है। इस वजह से उस एरिया में काफ़ी पैनिक मच गया। लेकिन 9 जनवरी को जो रिबेल थे, मुंडा रिबेलियंस थे, उनको ब्रिटिशर्स ने हरा दिया और बिरसा मुंडा को कैप्चर कर लिया। बाद में बिरसा मुंडा की जेल में मृत्यु हो गई। नियरली 350 मुंडास जो थे उनको जेल में डाल दिया गया और उनमें से 3 को फांसी पे लटका दिया गया और 44 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट ट्यूमुलिट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। आपको बताना है किसमें से किसको उलगुलन या ग्रेट बोला जाता है, तो वो बिरसा मुंडा रिवॉल्ट को ही बोला जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये जो भी चीज़ है पीछे हमने देख लिया है, कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है, विच ट्राइबल लीडर नोन एज धरती अब्बा फादर ऑफ वर्ल्ड, किसको जाना चाहता था, तो बिरसा मुंडा को जाना चाहता था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हमने पूरी तरीके से पीछे देख लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिबेलियन। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बिरसा मुंडा जो थे मुंडा रिबेलियन के हेड थे। हु वाज द लीडर ऑफ सेम क्वेश्चन, बिरसा मुंडा होगा। मुंडा रोज रिवोल्ट इन कौन से ईयर में हुआ था? तो 1899 में हुआ था। 1899 में हुआ था। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा। ऑप्शन हमने पीछे देख लिया था। रीजन इसका, बिरसा वॉज कैप्चर्ड वाइल अस्लीप ऑन, कौन से दिन पे बिरसा को कैप्चर कर लिया गया था? तो 3 Feb 1900 को बिरसा को कैप्चर कर लिया गया था। बिरसा मुंडा वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम जमकोपाई फॉरेस्ट इन चक्राधापुर, वेस्ट सिंहभूम ऑन 3 Feb 1900 एंड ही डाइड एम्बिग्यूअसली ऑन 9 जून 1900 इन प्रिजन। जो बिरसा मुंडा थे उनको जमकोपाई फॉरेस्ट से कैप्चर कर लिया गया था और 3 फरवरी 1900 एडी को उनको कैप्चर किया गया था और 9 जून 1900 में उनकी डेथ हो गई थी। बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ, बिरसा मुंडा किसके फेवर में थे? तो ना तो झारखंड बनाने के, ना तो उत्तरांचल, ना छत्तीसगढ़, इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ द दीज ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पीछे हमने देख लिया है कि वो बस एक इंडिपेंडेंट मुंडा एरिया बनाना चाहते थे, इंडिपेंडेंट मुंडा रीजन बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ बिरसा मुंडा टेक प्लेस? तो कहाँ पे? रांची में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द वर्ड आदिवासी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर द ट्राइबल पीपल बाई, किसने सबसे पहले आदिवासी टर्म का यूज़ किया था? तो वो किया था ठक्कर बप्पा ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। आदिवासी वर्ड जो दिया था ठक्कर बप्पा ने दिया था, ऑप्शन बी। जो आदिवासी वर्ड है वो फर्स्ट टाइम ठक्कर बप्पा ने यूज़ किया था। उनका पूरा नाम था अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। वो एक लॉयल मेंबर थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के और एडवोकेट करते थे राइट्स ऑफ अनटचेबल एंड ट्राइबल। ठक्कर बप्पा जो थे वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे गांधी जी से। गांधी जी के साथ इन्होंने हरिजन टूर भी किया था और बाद में ये जनरल सेक्रेटरी भी बने थे हरिजन सेवा संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में से इसमें से कौन सा कॉमन फैक्टर बना जो कि ट्राइबल रिवॉल्ट वगैरह के लिए रीज़न था? तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। द कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी, मेनली वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह करते थे, उसको गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बैन कर दिया था, इस वजह से मेनली रिवॉल्ट हुआ। Factor mentioned in option A, B, C are reason behind the tribal insurrection in India, but factor mentioned in option D was key factor behind the tribal insurrection in India during the 19th century. जो बाकी के 3 रीजंस हैं वो भी एक रीज़न थे, लेकिन की फैक्टर जो था वो उनका एग्रेरियन ऑर्डर में ही इंटरफेयर करना था, वो की रीज़न था। नेक्स्ट है, द होज रिवॉल्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, होज रिवॉल्ट है कौन से टाइम पीरियड में हुआ था? तो ये 1820 से 21 के पीरियड में हुआ था। ये हो रिवॉल्ट का ही नाम होज भी है। होज या हो रिवॉल्ट जो था वो 1820 से 21 के बीच में हुआ और इसका मेन सेंटर जो था संथाल परगना और बिहार था। अब जो ये रीजन है झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड खैरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट अगर? ये खैरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट कौन से टाइम पीरियड में हुआ था? तो 1874 में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसके जो लीडर थे इस मूवमेंट के वो भागीरथी मांझी थे और 1874 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज लीडर ऑफ सम एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट इन सांबलपुर? सांबलपुर में जो रिवॉल्ट हो रहा था उसके लीडर कौन थे? तो उसके लीडर थे सुरेंद्र साई। द क्लेमेंट ऑफ सांबलपुर सुरेंद्र साई लेड द रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर, ही सरेंडर्ड इन 1862 और 1862 में उन्होंने सरेंडर भी कर दिया था। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। इंडिगो रिवॉल्ट जो हुआ था वो 1857 के जस्ट बाद हुआ था 1859 में। संथाल रिबेलियन जो था 1855 में हुआ था। डेक्कन राइट्स जो थे वो 1875 में हुआ था। म्यूटिनी ऑफ सिपॉय जो है 1857 में हुआ था। तो सबसे पहले इनमें जो है वो ये है फर्स्ट नंबर, ये हो जाएगा सेकेंड 1855 है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहले जो होगा नंबर 2 होगा, 2 ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, 2413। इंडिगो रिवॉल्ट जो है 1859 में हुआ था। संथाल रिबेलियन जो हुआ था सिद्धू कानू चांद भैरो के लीडरशिप में हुआ था और 1855 से 56 तक चला था। डेक्कन राइट जो था 1875 में हुआ था। सिपाही म्यूटिनी जो है 1857 के रिवॉल्ट को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेक्कन राइट ऑफ 1875। 1875 का जो डेक्कन राइट हुआ था उसका मेन रीजन क्या था? तो द शेडो ऑफ फेमाइन, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई महाजन्स, हाई लैंड रेवेन्यू रेट, ये सब रीजन था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन, ये सारा ही कहीं ना कहीं रीजन था डेक्कन राइट्स के लिए। तो ऑप्शन ई इसमें करेक्ट होगा। द इमीडिएट कॉज वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 जो था वो शेडो ऑफ फेमाइन था और हाई इंटरेस्ट रेट था जिसको कि चार्ज करते थे महाजन्स। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग पॉपुलर मूवमेंट अकर्ड आफ्टर 1857। कुछ रिबेलियन दिया गया है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। जो संथाल रिबेलियन है वो 1855 में हुआ था।
इंडिगो 1859 में हुआ था, डेक्कन एग्रीकल्चर राइट जो है 1875 में हुआ था, बिरसा मुंडा 1899 में हुआ था। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। 1 2 3 4 ही सीक्वेंस रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, 4 को नहीं लगाया हुआ है। 1 2 4 ओके। इसमें संथाल जो है वो 1855 में ही हो जाता है और इसमें आफ्टर पूछा हुआ है 1857, तो 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। इंडिगो रिवॉल्ट जो है 1859 में हुआ था, डेक्कन राइट्स जो है वो 1875 में हुआ था, बिरसा मुंडा अपराइजिंग जो है 1899 में हुआ था, संथाल 1855-56 में। नेक्स्ट है मैचिंग का क्वेश्चन है, मोपला रिवॉल्ट। मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ जो है रिवॉल्ट दिया गया है, यहाँ एरिया दिया गया है। मोपला रिवॉल्ट, पबना, एका मूवमेंट एंड बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जो रिवॉल्ट है वो बिहार में हुआ था, एका मूवमेंट जो था अवध में हुआ था, मोपला रिवॉल्ट केरला में हुआ था, पबना बंगाल में हुआ था। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, ए का 1 होगा, बी का 3 होगा, सी का 4 होगा, डी का 2 हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। मोपला रिवॉल्ट जो हुआ था वो 1921 एडी में हुआ था, मलाबार ऑफ केरला में हुआ था। पबना रिवॉल्ट जो 1873 से 76 एडी में हुआ था और ये बंगाल रीजन में हुआ था। एका मूवमेंट 1921 में हुआ था और ये अवध रीजन में हुआ था। मुंडा रिबेलियन जो था, बिरसा मुंडा इसके लीडर थे और ये 1899 से 1900 एडी में हुआ था बिहार में। अब ये जो रीजन है मेनली झारखंड में है। मोपला रिबेलियन 1921 कहाँ पे ब्रोक आउट हुआ था? तो केरला में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तिबागा मूवमेंट दिया हुआ है, मोपला रिबेलियन, पबना एंड बंगाल इंडिगो रिवॉल्ट। बंगाल इंडिगो जो तिबागा मूवमेंट है वो जस्ट आज़ादी के आसपास हुआ था, इंडिया के इंडिपेंडेंस के आसपास, तो 1946 से 47 हो जाएगा। मोपला रिबेलियन जो है वो 1921 में हुआ था। बंगाल इंडिगो जो हुआ था वो 1857 के रिवॉल्ट के बाद हुआ था, तो 1859 में हुआ था। और पबना जो होगा 1879 में हो जाएगा। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3। ऑप्शन 2 डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं माना हुआ है। इसमें कोई भी करेक्ट नहीं माना गया है क्योंकि ये पबना रिवॉल्ट जो है 1879 में नहीं 1873 में हुआ था, इस वजह से गलत हो जाएगा। बाकी जो हैं वो सही हैं। तिभागा जो है 1946 से 47 में ही हुआ था, मोपला 1921 में हुआ था, पबना जो है 1873 में हुआ है और बंगाल इंडिगो 1859 में ही हुआ है। बंगाल इंडिगो रिवॉल्ट 1859 से 60, पबना जो है 1873 में, मोपला जो है 1921 में, तिभागा मूवमेंट जो है 1946 से 47 के बीच में। नेक्स्ट फिर मैचिंग का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पबना है, अभी हमने पीछे देखा 1873 में हुआ था, ए का मूवमेंट 1921 में हुआ था, इस 21 मेंशन नहीं है, 22 अराउंड ले लेंगे। संथाल जो है 1855 में हुआ था और ताना भगत जो है 1914 में हुआ था। तो इसमें हो जाएगा ए का 2, एक ही ऑप्शन से इसमें आंसर निकल आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पबना रिवॉल्ट जो था 1873 में हुआ था, एका मूवमेंट 1922 ले लिया है इसमें, संथाल रिबेलियन 1855 56 एडी और ताना भगत 1914 एडी। 1885 में राइट्स ऑफ फार्मर ऑन द लैंड वाज क्लियरिफाइड। जो फार्मर के जो राइट्स होते हैं उसको क्लियरिफाई किया था और गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी, बंगाल टेनेंसी एक्ट। इसमें टेनेंट्स के और लैंडलॉर्ड्स के दोनों के राइट्स दिए हुए थे और यही डिमांड थी पबना मूवमेंट की। दिस मूवमेंट वाज इंटेंस ड्यूरिंग 1973-76 एडी, आफ्टर दैट इट वाज जस्ट लीगल डिस्प्यूट। जो इसका इंटेंस पीरियड था वो 1873 से 76 एडी था, उसके बाद तो जस्ट एक लीगल डिस्प्यूट की तरह आगे बढ़ता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड एका मूवमेंट? एका मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था फार्मर्स ऑफ हरदोई, बाराबंकी एंड अदर प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। एका मूवमेंट जो है मेनली उत्तर प्रदेश में हुआ था और हरदोई के बाराबंकी के फार्मर्स ने स्टार्ट किया था। जो एकम मूवमेंट का टाइम पीरियड है वो 1921 से 22 एडी है और इसको स्टार्ट किया था फार्मर्स ने, हरदोई, बहराइच, सीतापुर के फार्मर्स ने, जो कि उत्तर प्रदेश में है। द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन ऑफ दिस मूवमेंट वाज कलेक्शन ऑफ 50% मोर टैक्स देन एक्सेप्टेड टैक्स। जो एक्सेप्टेड टैक्स रेट था उससे 50% ज़्यादा गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी, इस वजह से एका मूवमेंट हुआ था और इस मूवमेंट को लीड किया था मदारी पासी ने। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 में रिवोल्ट दिया गया है, लिस्ट 2 में ईयर दिया गया है। इसमें हमने बंगाल इंडिगो रिवॉल्ट देखा है, 1859 में हुआ था। पबना रिवॉल्ट जो है 1873 में हुआ था। रंपा रिबेलियन का जो टाइम पीरियड है वो है 1879 एंड जयंतिया का जो हो जाएगा 1860 हो जाएगा। ए का 2 होगा और बी का 4 होगा। ए का 2, बी का 4, ऑप्शन बी में प्रेजेंट है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। रंपा रिबेलियन जो है 1879 में हुआ था,
और पबना पीजेंट रिवोल्ट जो है 1873 से 76 एडी में हुआ था। बंगाल इंडिगो रिवोल्ट जो है 1859 से 60 एडी में हुआ था। जयंतिया रिबेलियन जो है 1860 से लेकर 63 एडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला रिवॉल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन, कहाँ पे मोपला रिवॉल्ट हुआ था? तो पीछे ही हमने देखा है केरला रीजन में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। मोपला रिवॉल्ट जो हुआ था मलाबार रीजन ऑफ केरला में हुआ था और 1921 एडी में हुआ था। मोस्ट ऑफ द लोकल टेनेंट्स वर मुस्लिम वाइल द लैंडलॉर्ड्स वर हिंदू। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। जो वहाँ पे टेनेंट्स थे लैंड के वो मेनली मुस्लिम्स थे और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो हिंदू थे। और ये जो मूवमेंट हुआ जो लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे टेनेंट्स का उसकी वजह से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन। मोपला रिवोल्ट जो है कहाँ पे हुआ था? तो मलाबार रीजन ऑफ केरला में हुआ था। ऊपर ही हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इवेंट्स दिया गया है, इधर डेट दिया गया है। ये बराकपुर म्यूटनी है, ये 1824 में हुआ था। नेक्स्ट है बहरामपुर रिवोल्ट, ये फेब 1857 में हुआ था। संथाल हमने देखा 1855 में हुआ था। वेल्योर जो है 1806 में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। बराकपुर म्यूटनी जो है नवंबर 1824 में हुआ था। बहरामपुर रिवोल्ट फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल रिवोल्ट 1855 में हुआ था और वेल्योर म्यूटनी जो है जुलाई 1806 में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। रिबेलियन दिया गया है और उसके ईयर दिया गया है। तो संथाल जो है सबसे फेमस है, 1855 में हुआ था। मोपला 1921 में हुआ था। कोल जो है 1831 एडी में हुआ था। अहोम 1828 में हुआ था। तो ए का 2 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। ए का 2, बी का 4 ऑप्शन ए में मेंशन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अहोम रिवॉल्ट जो है 1828 में हुआ था। कोल 1831 से लेकर 1322 का टाइम पीरियड है। संथाल का 1855 से 56 का पीरियड है। मोपला का 1921 का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट को ध्यान रखेंगे। मोपला रिपेलियन जो है केरला में हुआ था, ये सही है। कूका जो है पंजाब के एरिया में ही हुआ था। कोली जो है गुजरात के रीजन में ही हुआ था। चुआर जो है वो एमपी के रीजन में नहीं हुआ था, ये इनकरेक्ट है, तो यही इसका आंसर होगा। मोपला रिबेलियन जो मलाबार रीजन में हुआ था, इसने ये जो एक्सटेंशन था खिलाफत मूवमेंट का था और मेनली ये केरला वाले एरिया में हुआ था। कूका रिवॉल्ट जो है मेनली पंजाब के एरिया में हुआ था। The first war of independence in 1857 saw various tribal communities fighting bravely to throw off the yoke of British exploitation। जो 1857 का वॉर हुआ था, म्यूटनी जो हुई थी, उसमें बहुत सारे छोटी-छोटी ट्राइबल्स की कम्युनिटी ने भी फाइट किया था, ट्राइबल्स ग्रुप ने भी फाइट किया था ब्रिटिश के एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में। द अपराइजिंग ऑफ कोली ट्राइब्स इन Taranga Hills of Mesha district in Gujarat and Chuar revolt 1767-1802 was massive rebellion that broke out in Bankura and Midnapur regions Bengal। जो ये रिवॉल्ट है चुआर का रिवॉल्ट वो मेनली बंगाल रीजन में हुआ था, इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड भील्स ने कहाँ पे रिवॉल्ट किया था? तो वो किया था एमपी और महाराष्ट्र के एरिया में। जो भील का रिवॉल्ट है वो 1818 से लेकर 31 एडी तक चला था और लार्जली कहाँ कंसंट्रेटेड था? खानदेश में, जो कि अभी प्रेजेंट है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। खानदेश जो था उसको ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1880 में, इस वजह से मेनली ये लड़ाई हुई थी। ब्रिटिशर्स जो हैं वो भील्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स को एज अ आउटसाइडर कंसिडर कर रहे थे और जो इसमें सबसे बड़ा रोल था वो त्रिम्बक जी का था, जो कि मिनिस्टर थे बाजीराव टू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली नहीं है? मुंडा रिबेलियन जो था उसको बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया था, करेक्ट है। संताल को कानू ने स्टार्ट किया था, ये भी सही है। इसमें टोटल 4 लीडर थे, सिंधु कानू और बाकी के 2 लोग और थे। अहोम का जो किया था गोमधर कन्वर ने किया था, ये भी सही है। नायक जो है ताना भगत, ये इनकरेक्ट है, इन्होंने ये रिबेलियन स्टार्ट नहीं किया था। मुंडा रिबेलियन जो था उसके लीडर थे बिरसा मुंडा और साउथ ऑफ रांची में ये हुआ था 1899 से 1900 का टाइम पीरियड है। संथाल रिबेलियन जो स्टार्ट हुआ था 1855 से 56 में हुआ था और सिंधु कानू इसके मेन लीडर थे। और अहोम मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था गोमदर कुंवर ने किया था 1828 एडी में। ताना भगत मूवमेंट जो था ट्राइबल कम्युनिटी छोटा नागपुर रीजन के थे और ये रिलेटेड है ताना भगत मूवमेंट 1914 से। ताना भगत वर फॉर्मेड बाय ओरान संत जत्रा भगत बलराम भगत एंड देवमानिया भगत। जो ताना भगत मूवमेंट है उसके लीडर जो थे वो जतरा भगत थे, बलराम भगत थे और देवमानिया भगत थे। ताना भगत जो थे उन्होंने अपोज किया था, जो भी टैक्स लगा रही थी ब्रिटिशर उनके ऊपर, उसके खिलाफ ही ये रिवोल्ट हुआ था। 18 नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर जतरा ओरान स्टार्टेड ताना भगत मूवमेंट। ओरान ने कौन से ईयर में ये ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट किया था? तो वो किया था 1940 में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दीज फॉर्मर रिवॉल्ट इन 19th सेंचुरी विद दिस रिलेटेड एरिया। रिलेटेड जो भी इनसे एरिया है उसको करना है। कुकी जो है ये पंजाब में किया गया था, सॉरी
कूका जो है पंजाब में किया गया था, कुकी जो है त्रिपुरा में हुआ था, पबना जो था बंगाल का था, बिरसा जो था बिहार का था। ए का 4 हो जाएगा और बी का 2, 2 से ही ऑप्शन निकल आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सॉरी, ए का 4 है, बी का 1 है और सी का 2 है, डी का 3 है। ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, ऑप्शन डी। हाँ, 2 से ही निकल के आ रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। कुकी रिवॉल्ट जो है 1917 से 1919 का टाइम पीरियड है और मेनली ये मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था। कूका रिवॉल्ट जो है टाइम पीरियड 1840 से लेके 72 तक है और मेनली ये पंजाब वाले एरिया में हुआ था। पबना रिवॉल्ट जो है 1873 से 1876 का टाइम पीरियड है और ये बंगाल वाले एरिया में हुआ था। बिरसा मुंडा रिवॉल्ट जो है इसका टाइम पीरियड 1899 से 1900 एडी है और मेनली ये बिहार वाले रीजन में हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक साइड पे रिवॉल्ट्स है, नेक्स्ट साइड पे एरियाज है। कुकी रिवॉल्ट जो है वो हुआ था त्रिपुरा में, कूका रिवॉल्ट जो है वो हुआ था पंजाब में, पबना रिवॉल्ट जो है बंगाल का है, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट बिहार का है। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1। ए का 4, बी का 1, ऑप्शन डी में मेंशन है तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जो कुकी रिवॉल्ट है वो 1917 से 1980 तक चला था, मेनली मणिपुर और त्रिपुरा के रीजन में। कोका रिवॉल्ट जो है उसका टाइम पीरियड 1840 से 72 एडी तक है और पंजाब रीजन में हुआ था। पबना रिवॉल्ट जो है 1873 से लेके 1876 एडी तक चला था और मेनली इसका जो रीजन था बंगाल था। बिरसा मुंडा का रिवॉल्ट जो है 1899 से लेके 1900 एडी तक था और ये बिहार में हुआ था, सिंहभूम एरिया में हुआ था। करंटली ये जो रीजन है झारखंड में है। 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो नील रिबिलियन है वो 1859 से 60 एडी में हुआ था, ये सही है। जयंतिया जो है 1860 से 63 में ही हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कुकी रिबिलियन। जो कुकी रिबिलियन है वो 1917 से 19 तक चला था और कुका रिवोल्ट जो है ये 1840 से 72 तक था। तो इसमें जो ये दोनों ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, तो ये दोनों आंसर सही होने चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैचिंग का क्वेश्चन है, रिवोल्ट को लीडर से मैच करना है। पैका रिबेलियन जो है इसके जो लीडर थे बख्शी जगबंधु बिड़ियाहर महापात्रा थे। बरेली रिबेलियन के जो लीडर थे वो मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज थे। मालाबार रिबेलियन के जो लीडर थे वो एडा चन्ना कुंगम थे और सिलहट रिबेलियन के जो लीडर थे वो राधा राम थे। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2। ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ए ही करेक्ट ऑप्शन है। बख्शी जगबंधु जो थे वो लीडर थे पैका रिबेलियन के 1817 एडी में, जो कि हुआ था खोरधा रीजन में, जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट है। ये जो इनका ये जो जन्म हुआ था इनका वो रोरुंगा नियर पुरी में हुआ था और इनका एक्चुअल नाम जो था जगबंधु विद्याधर महापात्रा धर्मबार रे था। बरेली रिवेलियन जो था वो हुआ था 1816 एडी में और ये इनके जो लीडर थे वो मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज थे, जिन्होंने पुलिस टैक्स को अपोज किया था। एडा चिन्ना कुंगम नायर जो थे वो कमांडर थे नायर आर्मी ऑफ केरला के। वर्मा फजासी राजा जो थे वयनाड के, उनके ये आर्मी के कमांडर थे। In 1802, he was the backbone of Fajasi Raza attack on British military camp, leading to a revolt in Wayanad in Malabar region. सिलहट रिबेलियन को प्रतापगढ़ रिबेलियन भी के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो लीड किया था राधा राम ने लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ भूमिज रिवॉल्ट। भूमिज रिवॉल्ट का लीडर कौन था, तो वो थे गंगा नारायण। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। भूमिज जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है जो कि सॉइल से जन्मा हुआ हो। ये रिवॉल्ट को लीड किया था गंगा नारायण ने और इसका जो टाइम पीरियड था 1832 से 33 तक था और इसका जो मेन रीज़न था वो जंगल महल रीजन था ईस्ट इंडिया में। ये मेनली स्टार्ट हुआ था इनहेरिटेंस के इशू को लेके इन जमींदार्स इन बाराभूम वेस्ट बंगाल में। ये रिवॉल्ट जो था बाद में ब्रिटिश के खिलाफ स्टार्ट हो गया था एक आर्म्ड रिबेलियन में। ये रिबेलियन जो रिजल्ट था वो था परसिक्यूशन ऑफ भूमिज ट्राइब, जो उत्पीड़न हो रहा था भूमिज ट्राइब का, जो कि वहाँ के किंग कर रहे थे, और एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है द तिभागा मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1946 फ्रॉम द बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन, किसके लीडरशिप में तिभागा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो वो किसान सभा के लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तिभागा मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1946 फ्रॉम द बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप में तिभागा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो किसान सभा के अंडर में ये तिभागा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तिभागा मूवमेंट का टाइम पीरियड जो है 1946 से लेके 47 तक है और एक ये फेमस पीजेंट मूवमेंट था बंगाल में। ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, एक फ्लाउड कमीशन था, उसने जो रेंट को लगाया था उसका 1/3 रेंट देना चाहते थे फार्मर। इस इशू को लेके तिभागा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और इसके जो लीडर थे वो थे बांगिया प्रादेशिका किसान सभा।
दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द शेयर क्रॉपर एंड जोटेदार, और ये शेयर क्रॉपर्स जो थे और जोटेदार उनके अगेंस्ट भी ये था। द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वर कंपरम सिंह एंड भुवन सिंह, जिसके मेन लीडर थे वो थे कंपरम सिंह और भुवन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी वाज, कौन सा पहला लीडर था जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था, तो वो था जोडांग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाइबू जोडांग जो थे वो फर्स्ट ट्राइबल लीडर थे जो कि इंस्पायर्ड हुए गांधी जी से। ही वाज द मेन लीडर ऑफ मणिपुर नागा ट्राइब। ही अलॉन्ग विद रानी गैदोलू स्टार्टेड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इंक्लूडिंग फ्रीडम फाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया, इनमें से कौन है जिसने लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, तो एनएम लोखंडे जी ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नारायण जी मेघा जी लोखंडे 1848 से लेकर 1897 एडी तक का इनका टाइम पीरियड है। इनको पॉइनर कंसीडर किया जाता है लेबर मूवमेंट का। ही इज़ नॉट वर्क ओनली वर्कड फॉर वर्कर ऑफ कॉटन मिल्स इन 19th सेंचुरी बट ऑल्सो फॉर सोशल एंड कम्युनल इशू प्रिवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी। इन्होंने वर्कर के लिए भी काम किया, कम्युनल इशू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये मेरी इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक